नमस्कार। जरा सोचिए, 15वीं सदी का एक मामूली सा जुलाहा जिसके शब्द बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों पर भारी पड़ गए। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज ने धर्म और जाति की सदियों पुरानी दीवारों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं संत कबीर दास की और उनकी कही वो बातें जो शायद 500 साल पहले से भी ज्यादा आज हमारे लिए जरूरी हैं। तो चलिए मिलकर पकड़ते हैं सच्चाई के इस धागे को। चलिए शुरुआत करते हैं कबीर के सबसे गहरे दोहों में से एक के साथ। असल में यही उनके पूरे दर्शन की नींव है। वो कहते हैं कि हम बाहर बुराई ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में हम अपने अंदर की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। ये तो आत्मनिरीक्षण के लिए एक सीधी सी पुकार है, कबीर के रास्ते पर पहला कदम। देखिए, कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक विद्रोही थे जिनके हथियार थे उनके शब्द। सोचकर देखिए, एक ऐसा जमाना जहां इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से होती थी, वहां कबीर ने खड़े होकर कहा कि ये सब दीवारें बेमतलब हैं। उन्होंने तो समाज की पूरी बुनियाद को ही चुनौती दे डाली थी। तो ये थी वो लड़ाई जो कबीर लड़ रहे थे। एक तरफ थी समाज की बनाई दीवारें, जाति पाति, दिखावे के कर्मकांड और अंधी मान्यताएं, और दूसरी तरफ था कबीर का सीधा सादा रास्ता, इंसानियत का, सादगी का और सच्चे अनुभव का। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, इन दीवारों को गिराओ और उस रास्ते पर चलो जो सबको जोड़ता है। और यही तो कमाल की बात है, 5 सदियां बीत गईं, लेकिन कबीर के शब्द आज भी उतने ही तीखे, उतने ही सच्चे लगते हैं। समाज में आज भी तो वही बंटवारा और वही पाखंड है जिसके खिलाफ कबीर ने आवाज उठाई थी। यही सबूत है कि उनकी बातें वक्त से परे हैं। तो आज हम कबीर को 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे कि उनका जीवन और समय कैसा था। फिर देखेंगे कि दीवारों के खिलाफ उनका दर्शन क्या था। तीसरा, उनकी अमर रचनाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि आज भी उनका असर कितना गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कबीर का जीवन और समय। ये कहानी है एक ऐसे जुलाहे की जो बटे हुए समाज में एकता का ताना बाना बुन रहा था। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में वाराणसी में। कबीर का जन्म एक जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ, लेकिन सच की तलाश उन्हें खींच कर ले गई भक्ति संत रामानंद के पास, और यहीं से वो खास बात शुरू हुई। कबीर न पूरी तरह से इधर के रहे न उधर के, और इसी आजाद सोच के साथ उन्होंने अपने दोहों से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता पर बराबर चोट की। चलिए अब कबीर के दर्शन की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं थे, ये समाज के नियमों के खिलाफ एक विद्रोह था, एक ऐसे सच के लिए जिसका कोई रूप नहीं होता। कबीर के दर्शन का दिल है निर्गुण भक्ति। अब ये क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी शक्ति को मानना जिसका कोई रूप, रंग या नाम नहीं है। कबीर के लिए भगवान किसी मंदिर की मूर्ति में या किसी किताब में नहीं थे। वो तो उस निराकार शक्ति को मानते थे जो हर सांस में है, हर इंसान में है, हर धर्म की सरहद के पार। उनका ये दोहा देखिए, कितना सीधा और तीखा है। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पूरा पहाड़ी पूज लूं। ये उनका तरीका था ये बताने का कि असली भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में होती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो कबीर ने हर उस चीज को नकारा जो इंसान को इंसान से बांटती है। मूर्ति पूजा, जाति पाति, धार्मिक ढोंग, किताबों में अंधा विश्वास और तीर्थ यात्रा जैसे बाहरी आडंबर। उन्होंने हर उस दीवार को गिराने की बात की जो सच तक पहुंचने के सीधे रास्ते में खड़ी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी ये क्रांतिकारी विचार हम तक पहुंचाए कैसे? अब बात करते हैं कबीर की उन अमर रचनाओं की जिनमें उन्होंने अपनी सोच को शब्दों में बुन दिया। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो मुख्य रूप से बीजक नाम के ग्रंथ में मिलती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनके दोहे और साखियां आम लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जो आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं। कबीर का सबसे ताकतवर हथियार था दोहा। सोचिए, सिर्फ 2 लाइनों में वो गहरी से गहरी बात को इतनी सरल भाषा में कह देते थे कि वो सीधे दिल में उतर जाए। ये दोहे इतने असरदार थे कि जंगल की आग की तरह फैले और आम इंसान की सोच का हिस्सा बन गए। ये दोहा तो हम सबने कभी न कभी सुना ही है। ये उनकी प्रैक्टिकल सोच का सबसे अच्छा उदाहरण है। बात सीधी है, सही काम के लिए कल का इंतजार मत करो, अभी करो। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का सबक नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक बेहद जरूरी नियम है। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, कबीर का हम पर असर।
सवाल ये है कि सदियां बीत लाने के बाद भी इस जुलाहे की आवाज हम तक इतनी साफ साफ कैसे पहुंचती है? कबीर की विरासत सच में बहुत बड़ी है। उन्होंने लाखों लोगों को हिम्मत दी कि वो धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाएं और सामाजिक बराबरी की बात करें। उनकी सोच भक्ति, सूफी, यहाँ तक कि सिख परंपरा का भी हिस्सा बनी और उनके अनुयायियों ने कबीर पंथ बनाया, जो आज भी उनके संदेश को जिंदा रखे हुए है। जानते हैं, आज दुनिया भर में 95 लाख से भी ज्यादा लोग कबीर पंथ को मानते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कबीर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि आज भी एक जिंदा ताकत है। तो आखिर में कबीर का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? वो है एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो सीधा है, आपका अपना है और हर किसी के लिए खुला है, चाहे कोई कहीं भी पैदा हुआ हो या कुछ भी मानता हो। उन्होंने आध्यात्मिकता को पंडितों और मुल्लाओं के हाथ से निकालकर हर इंसान के हाथ में थमा दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। 500 साल गुजर गए, पर आज के इस बटे हुए समाज को देखकर लगता है कि क्या हमने सच में कबीर की आवाज को सुना है, या सिर्फ सुना है, समझा नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 14वीं सदी के महान संत कवि कबीर दास की, और हम जानेंगे उनकी जन्म की वो कहानी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इससे पहले कि हम उन रहस्यों की गहराइयों में उतरें, चलिए पहले उस बात से शुरू करते हैं जिस पर लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं। हमारे पास जो एक पक्की जानकारी है वो है उनके जन्म का साल। माना जाता है कि संत कबीर दास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। बस यही एक बात है और यहीं से कहानी शुरू होती है। लेकिन इस एक तारीख के अलावा बाकी सब कुछ सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उनका जन्म हुआ कहाँ था और कैसे हुआ था। और सच कहूं तो इन्हीं सवालों की वजह से ये पूरी कहानी एक ऐतिहासिक पहेली बन जाती है। आप सोचिए, कितनी दिलचस्प बात है कि किसी का जन्म कहाँ हुआ, ये एक सीधी सादी सी बात होनी चाहिए, है ना? पर कबीर के मामले में उनका जन्म स्थान भी विद्वानों के बीच एक बहुत बड़े विवाद का विषय है। तो मोटे तौर पर दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म काशी में लहरातारा ताल के पास हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि नहीं, उनका जन्म स्थान तो मगहर था। तो एक तरफ तो ये विद्वानों की बहस है और दूसरी तरफ है एक कहानी, एक लोक कथा जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। और यही कहानी उनके जन्म के रहस्य से पर्दा उठाती है। तो कहानी कुछ यूं है। कहते हैं कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। लेकिन उस जमाने के समाज का सोचिए, समाज का डर, लोक लाज का डर, इन सब वजहों से उनकी मां को अपने ही बच्चे को त्यागना पड़ा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आगे चलकर कबीर के पूरे जीवन का, उनकी पूरी सोच का, उनकी हर एक सीख का आधार बनने वाला था। ये उनके एक बिल्कुल ही अलग तरह के पालन पोषण की शुरुआत थी। तो हुआ ये कि उस त्यागे हुए बच्चे को एक मुस्लिम जुलाहा जोड़े ने उठाया। उनका नाम था नीरू और नीमा, और उन्होंने ही कबीर को पाला पोसा। और देखिए, यही वो घटना थी जिसने कबीर के जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद रखी। जन्म हुआ एक हिंदू परिवार में और परवरिश हुई एक मुस्लिम परिवार में, और यही अनुभव, यही परवरिश आगे चलकर उनकी बातों का, उनके संदेश का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर इस इतनी अनोखी शुरुआत ने कैसे एक ऐसी शख्सियत को गढ़ा, एक ऐसी विरासत बनाई जो आने वाली सदियों तक समाज में फैले हर तरह के भेदभाव को चुनौती देती रही। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की जो कवि भी थे और एक बुनकर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के महान विचारक कबीर के बारे में। एक संत जो बुनकर भी थे, है ना कमाल की बात? ये सवाल ही अपने आप में हमें कबीर के जीवन और उनके फलसफे के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल दिल में ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और रोजमर्रा की जिंदगी वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि संत कबीर असल में थे कौन?
मतलब एक आम इंसान के तौर पर उनकी जिंदगी कैसी थी। चलिए सबसे पहले उनके पेशे से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कबीरदास पेशे से एक जुलाहा थे, मतलब एक बुनकर। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सच में। इसका मतलब ये है कि वो किसी गुफा में या किसी आश्रम में नहीं रहते थे। नहीं, वो तो हम जैसे आम लोगों के बीच रहते थे और अपने हाथों से मेहनत करके धागा धागा जोड़कर कपड़ा बुनते थे। और ये जो काम था ना, ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके फलसफे का, उनकी सोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। वो मानते थे कि ईमानदारी से की गई मेहनत ही असली पूजा है, और इसी मेहनत से, इसी पूजा से उन्होंने अपना और अपने परिवार का पेट पाला। लेकिन रुकिए, कबीर की दुनिया सिर्फ उनके करघे और धागों तक ही नहीं थी। नहीं, उनका एक भरा पूरा परिवार भी था। और ये उनके जीवन का एक और बहुत ही खास पहलू है। उनकी पत्नी का नाम था लोई, और ये बात हमें याद दिलाती है कि कबीर सिर्फ एक संत या एक बुनकर ही नहीं थे, वो एक पति भी थे। सांसारिक रिश्तों और उनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे थे। और बात यही खत्म नहीं होती, उनकी 2 संतानें भी थीं। एक बेटा जिसका नाम था कमाल और एक बेटी कमाली। तो अब देखिए, हमारे सामने कबीर की एक पूरी तस्वीर बन रही है। एक बुनकर, एक पति और एक पिता, मतलब एक मुकम्मल गृहस्थ। अच्छा, तो अब हमने उनके दुनियावी जीवन को तो समझ लिया, उनका काम, उनका परिवार। तो अब सवाल ये है कि ये सब उनकी गहरी आध्यात्मिक सोच से जुड़ता कैसे है। चलिए देखते हैं। और बस यहीं आकर कबीर की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्हें कहा जाता है गृहस्थ संत। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। तब तो यही माना जाता था ना कि भगवान को पाना है तो घर बार दुनिया सब छोड़ना पड़ेगा। कबीर ने इसी सोच को, इसी धारणा को तोड़ा। उनका संदेश बहुत ही सीधा और साफ था। वो कहते थे कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। उनके लिए अपने करघे पर काम करना, अपने परिवार की देखभाल करना, जीवन की हर जिम्मेदारी को निभाना, ये सब कुछ भक्ति ही तो था। असली आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे जी भरकर जीना है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या कबीर की ये सोच, ये फलसफा आज भी उतना ही मायने रखता है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ काम है, परिवार है, क्या इन सबके बीच मन की शांति पाना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कबीर ने सदियों पहले दे दिया था, और शायद वो जवाब आज भी हमारा रास्ता रोशन कर सकता है। नमस्कार। भारत के इतिहास में ना, कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरा सबक होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे कि कैसे महान संत कबीर ने अपने गुरु को पाया। ये आस्था, लगन और थोड़ी सी कह सकते हैं चतुराई की एक कमाल की मिसाल है। तो सवाल ये उठता है ना, कि एक ऐसा संत जिनकी बातें आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखाती हैं, उन्हें अपना गुरु कैसे मिला होगा? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए इस बहुत ही फेमस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2 असाधारण लोगों से, जिनके मिलने से भक्ति का एक नया सूरज उगने वाला था। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कबीरदास जी के गुरु थे स्वामी रामानंद। एक तरफ साधक और दूसरी तरफ एक सिद्ध गुरु, और बस इसी रिश्ते की चाहत ने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। कबीर के मन में ना, स्वामी रामानंद से दीक्षा लेने की एक जबरदस्त इच्छा थी। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि एक गहरा यकीन था कि रामानंद ही उनके सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी तो हो नहीं सकती। इस गहरी इच्छा और पक्के विश्वास के बावजूद कबीर के रास्ते में एक बहुत बड़ी ऐसी दीवार थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। तो आखिर दिक्कत क्या थी? मतलब स्वामी रामानंद तो खुद एक पहुंचे हुए संत थे, तो उन्हें किसी को अपना शिष्य बनाने में क्या परेशानी हो सकती थी? यही सवाल हमें उस वक्त की सच्चाई दिखाता है। और जवाब था उस समय का समाज। उस दौर के जो कठोर सामाजिक नियम थे, जो जाति व्यवस्था थी, उसकी वजह से कबीर के लिए स्वामी रामानंद से दीक्षा पाना, आप समझ लीजिए, लगभग नामुमकिन था। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ना आसान था ही नहीं। तो अब जब सीधा रास्ता बंद हो जाए तो इंसान क्या करता है?
कबीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें भक्ति भी थी और कमाल की समझदारी भी। तो प्लान था क्या? देखिए, पहला स्टेप, कबीर जी एक दिन सुबह सुबह अंधेरा रहते ही गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। दूसरा स्टेप, उन्हें पता था कि स्वामी रामानंद हर रोज सुबह नहाने के लिए उसी रास्ते से आते हैं। और फिर आया तीसरा और सबसे जरूरी मोमेंट। अंधेरे में जब रामानंद जी का पैर कबीर से टकराया तो उनके मुंह से अचानक ही भगवान का नाम निकला, राम राम। बस यही 2 शब्द। स्वामी रामानंद के मुंह से तो ये अनजाने में निकले थे, लेकिन कबीर के लिए ये शब्द जैसे पूरे ब्रह्मांड का ताला खोलने वाली चाबी बन गए। और सोचिए, बस यही एक पल, ये एक छोटी सी ठोकर कबीर की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार बन गई। यहीं से भक्ति की एक बिल्कुल नई धारा शुरू हुई। कबीर ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने स्वामी रामानंद के मुंह से निकले इन्हीं 2 शब्दों को अपने लिए गुरु मंत्र मान लिया, अपनी दीक्षा मान ली। देखिए, उनके अटूट विश्वास ने उस अनजाने से हुए स्पर्श को गुरु की मंजूरी में बदल दिया। और यहीं से वो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है। इसी एक घटना ने कबीर को निर्गुण भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मतलब ईश्वर के उस रूप की भक्ति जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, जो हर जगह है, हर कण में है। ये उस महान सफर की बस एक शुरुआत थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या गुरु सिर्फ चुना जाता है, या फिर एक शिष्य की सच्ची लगन और अटूट विश्वास से गुरु बनाया भी जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नमस्ते। आज हम लोग कवि संत कबीर के गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी सीधे इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की जो इतनी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा रही है, उसमें कबीर का स्थान आखिर है कहाँ? देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो है उनका निर्गुण भक्ति से जुड़ाव। अब ये निर्गुण भक्ति क्या है? ये है एक ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो उनका मूल विश्वास था, उसने ईश्वर को लेकर उनकी पूरी की पूरी सोच को कैसे एक नई दिशा दी। कबीर का जो पहला सिद्धांत था, वो अपने जमाने के हिसाब से आप कह सकते एक तरह से क्रांतिकारी था। वो क्या था कि ईश्वर का कोई भी पहचानने लायक रूप है ही नहीं। और इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो मतलब ये हुआ कि ईश्वर का कोई खास आकार या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है, बल्कि उनकी नज़र में ईश्वर तो हर जगह है, हर चीज में है, एक ही साथ हर कण कण में समाया हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर जाहिर है इसका एक सीधा नतीजा ये निकला कि उन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया, जो उस समय एक बहुत ही आम प्रथा थी। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त दोहा कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज लेता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, तो फिर वो किसका ईश्वर है? और यहीं हम कबीर के सबसे गहरे और सबसे जरूरी विचार तक पहुंचते हैं। कबीर ने साफ साफ कहा कि ईश्वर किसी एक धर्म का नहीं है, ना वो हिंदुओं का है और ना ही मुसलमानों का। उन्होंने इस बंटवारे वाली सोच को ही नकार दिया। तो फिर उनका ईश्वर कौन था? उनके लिए ईश्वर का मतलब था सत्य, ज्ञान और प्रेम। जी हाँ, यही वो सबसे ऊंचे और सार्वभौमिक मूल्य थे जो उनके लिए ईश्वर थे। और ये बात हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के इस दौर में जब दुनिया अक्सर अलग अलग विश्वासों और मान्यताओं में बटी हुई है, तब कबीर के इन विचारों की क्या अहमियत है, इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं 15वीं सदी के एक ऐसे कवि की जिनकी बातें आज भी हमारे समाज को आईना दिखाती हैं। हम बात कर रहे हैं कबीर की, जो एक कवि तो थे ही, पर उससे कहीं ज्यादा एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। आइए उनकी सोच और उनकी शिक्षाओं को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, एक रिफॉर्मर थे। और इसी नजरिए से हमें उनके काम को देखना होगा।
तो कबीर ने सबसे पहले किस चीज पर चोट की? उन्होंने सीधी टक्कर ली धार्मिक कट्टरता और ढोंग से। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने समय की बड़ी बड़ी धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी। हाँ, तो कबीर का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा निशाना था धार्मिक पाखंड। और उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि ये पाखंड हिंदू धर्म में हो रहा है या इस्लाम में। और देखिए, कमाल की बात यह है कि उनका हमला दो तरफा था। उन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। एक तरफ उन्होंने ब्राह्मणों के कर्म कांडों पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ मुल्लाओं के आडंबर पर भी उतना ही तीखा वार किया। उनके लिए पाखंड बस पाखंड था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अच्छा, धर्म के पाखंड के बाद कबीर का दूसरा बड़ा हमला किस पर था? वो था समाज के एक ऐसे नासूर पर जो आज भी मौजूद है, जाति व्यवस्था। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कि जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उन्होंने सीधे सीधे समाज की इस बनावट पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। और इस सामाजिक भेदभाव पर कबीर ने जो कहा ना, वो आज भी उतना ही सच और उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब साफ है, किसी इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और उसके गुणों से होती है। उन्होंने तो समाज के देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ठीक है, कबीर ने पाखंड और जाति का विरोध किया, पर फिर उनके हिसाब से सच्ची भक्ति थी क्या? असल में भगवान को पाया कैसे जाए? चलिए ये समझते हैं। कबीर के लिए ये बात बिल्कुल साफ थी। असलियत जो है वो दिल के अंदर है, बाहर के दिखावे में नहीं। पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब बाहरी चीजें हैं। तो फिर सच्ची भक्ति का रास्ता क्या है? कबीर के हिसाब से ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। सच्ची भक्ति बस मन की शुद्धता में है। मतलब अगर आपका मन साफ है तो वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ी इबादत है। तो इन सब बातों का सार क्या है? कबीर की सारी शिक्षाओं की नींव में कौन सा एक विचार है? चलिए अब उनके दर्शन के उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। उन्होंने धर्म, जाति, पाखंड इन सब पर बात की, लेकिन इन सब के ऊपर उनका जो एक संदेश था वो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बस यही कबीर का अंतिम संदेश था। उनके लिए सारे धर्म, सारी जातियां, सब कुछ इंसानियत के नीचे आते थे। अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि आज की दुनिया में जहां हम अभी भी पहचान और रीति रिवाजों के नाम पर बटे हुए हैं, मानवता पर कबीर का ये सदियों पुराना संदेश कितना मायने रखता है? नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं कबीरदास की साहित्यिक विरासत के बारे में। कबीर एक ऐसे कवि थे जिनके शब्द सदियों से हमारे बीच गूंज रहे हैं। पर है ना ये कमाल की बात कि एक ऐसा कवि जिसने शायद कभी कोई किताब लिखी ही नहीं, वो इतिहास की सबसे दमदार आवाज़ों में से एक बन गया। बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक पहेली है, अगर कबीर ने बैठकर कभी कोई किताब लिखी ही नहीं तो फिर उनकी गहरी बातें, उनकी कविताएं सदियों का सफ़र तय करके हम तक पहुंची कैसे? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। उनके शब्द लिखे नहीं गए थे, बल्कि गाए और सुनाए जाते थे। वो लोगों की यादों में जिंदा रहे, एक जुबान से दूसरी जुबान तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते गए। ये दिखाता है कि उस जमाने में कहीं सुनी बातों में, यानी ओरल ट्रेडिशन में, कितनी जबरदस्त ताकत थी। लेकिन सवाल ये है कि ये कहे सुने शब्द आखिरकार कागज पर कैसे आए? तो हमारे इस पहले हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि कबीर के कहे हुए शब्द आखिरकार किताबों में कैसे दर्ज हुए। तो हुआ ये कि सदियों तक जब उनकी बातें जुबानी तौर पर फैलती रहीं तो उनके मानने वालों को लगा कि भाई इस खजाने को कहीं सहेज कर रखना तो पड़ेगा। और इसी कोशिश का नतीजा था वो महान ग्रंथ जिसे हम आज जानते हैं बीजक के नाम से। जो लोग कबीर पंथ को मानते हैं ना, उनके लिए बीजक से बढ़कर कुछ नहीं है। यही सबसे पवित्र, सबसे सच्ची किताब है। असल में ये वो खजाना है जिसमें कबीर की कही हुई बातों के मोती सहेज कर रखे गए हैं। अब देखिए, बीजक कोई एक मोटी सी किताब नहीं है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि हर हिस्से का अपना अलग मकसद है, अपना अलग अंदाज है। सबसे पहले आती है साखी, जिसका मतलब होता है गवाह या साक्षी। मतलब ये वो दोहे हैं जो सच की सीधी सीधी गवाही देते हैं।
फिर है सबद यानी शब्द, ये वो पद हैं जिन्हें गाया जाता है। और आखिर में है रमैनी, जो एक महाकाव्य की तरह है जिसमें गहरे दार्शनिक विषयों की बात की गई है। पर एक मिनट, बीजक में जो बातें हैं वो सिर्फ अपने मतलब की वजह से इतनी दमदार नहीं है। असली जादू तो उस भाषा में है जिसमें कबीर ने ये सब कहा। तो चलिए अब कबीर की कला के दूसरे पहलू पर चलते हैं, उनकी भाषा, जो सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं थी, वो भाषा अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं थी। तो कबीर की भाषा का एक बड़ा मजेदार नाम है सधुक्कड़ी, यानी साधुओं वाली भाषा, जो एक जगह नहीं टिकते थे, घूमते रहते थे। ये कोई एक बोली नहीं थी, बल्कि कई सारी आम बोलियों का एक मिश्रण था, और ये जानबूझकर किया गया था ताकि उनका संदेश किसी एक इलाके में बंद कर ना रह जाए, बल्कि पूरे देश के आम लोगों तक पहुंचे। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि कबीर ने ये सब जानबूझकर किया। उन्होंने एक ऐसी भाषा चुनी जो हर दीवार को तोड़ दे। उन्होंने अलग अलग बोलियों का एक ऐसा संगम बनाया ताकि उनकी बात हर किसी तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। उनकी भाषा में आपको पूरे उत्तर भारत की गूंज सुनाई देगी। उसमें अवधी की मिठास मिलेगी, ब्रज का रस मिलेगा, भोजपुरी का वो खुलापन और राजस्थानी का वो तेवर भी मिलेगा। इन सभी को मिलाकर ही बनी कबीर की वो अनोखी और दमदार आवाज। और इस जबरदस्त मिलावट का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी भाषा बनी जिसे हम बस 3 शब्दों में समझ सकते हैं: सरल, तीखी और प्रभावशाली। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले सरल। देखिए, कबीर किसी ज्ञानी पंडित के लिए नहीं बोल रहे थे। उनकी बात सीधी आम जनता से थी, किसान, मजदूर, जुलाहे। इसीलिए उनकी भाषा एकदम सीधी थी, आसान थी, ताकि अध्यात्म का ज्ञान हर किसी को मिल सके। दूसरा गुण था तीखी, मतलब उनकी बातों में कोई गोलमोल बात नहीं थी। वो समाज के पाखंड पर, धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे पर और भेदभाव पर सीधा हमला करते थे। उनके शब्द एक तेज आईने की तरह थे जो समाज को उसकी कड़वी सच्चाई दिखा देते थे, भले ही वो कितनी भी चुभने वाली क्यों ना हो। और आखिर में आता है प्रभावशाली। अब सोचिए, जब ये सादगी और ये तीखापन एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? उनके शब्द इतने असरदार बन गए कि वो सीधे दिल पर चोट करते थे और सुनने वाले के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाते थे। तभी तो उनके दोहे आज सदियों बाद भी उतने ही सच्चे लगते हैं। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि भाई, इतनी सारी भाषाओं को मिलाने के बाद तो चीजें उलझ जानी चाहिए, मुश्किल हो जानी चाहिए। पर कबीर ने ऐसा क्या जादू किया कि उनकी भाषा मुश्किल होने की बजाय और ज्यादा सरल और असरदार हो गई? शायद यही उनकी असली कला का राज है। नमस्कार, चलिए आज थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसे संत के ज्ञान को समझते हैं जिनकी बातें सदियों बाद भी हमारी आज की जिंदगी पर एकदम सटीक बैठती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत कबीर के दोहों की। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की उलझनों को सुलझाने की एक चाबी की तरह हैं। तो आइए इस दर्शन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए कबीर के सबसे जाने माने दोहों में से एक के साथ शुरू करते हैं। ये एक ऐसा दोहा है जो हमें सबसे पहले, तो हमारा पहला पड़ाव है आत्मचिंतन। देखिए, आज की दुनिया में हम कितनी आसानी से दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, है ना? पर कबीर हमें एक आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि रुको, असली सफर तो अपने अंदर का है। और इसी सोच को कबीर ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त दोहे में पिरोया है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। ये दोहा हमें दूसरों को जज करने से पहले एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दोहे का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है, जो दिल खोजा अपना। कबीर यही तो कह रहे हैं कि हम अक्सर बाहर दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से अपने अंदर झांकते हैं तब एहसास होता है कि अरे, सबसे बड़ा बदलाव तो हमें खुद में ही लाना है। और यही आत्मसुधार की तरफ पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। तो ठीक है, जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें किस तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है? कबीर के हिसाब से ये वो ज्ञान नहीं है जो मोटी मोटी किताबों में भरा पड़ा है। नहीं, ये कुछ और ही है। इसी बात पर कबीर कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यहां पर वो पढ़े लिखे होने और सच में ज्ञानी होने के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बता रहे हैं। इस दोहे की आत्मा,
इसकी जान इन शब्दों में बसती है, ढाई आखिर प्रेम का। कबीर के लिए असली ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। अरे सच्चा ज्ञानी तो वो है जो प्रेम को, करुणा को, सहानुभूति के असली मतलब को समझता है और उसे अपनी जिंदगी में उतारता है। मतलब ज्ञान दिमाग में नहीं, दिल में बसता है। तो अब सोचिए, जब हम इन दोनों बातों को एक साथ रखते हैं, एक अपने अंदर झांकना और दूसरा दूसरों के लिए प्रेम रखना, तो हमें जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन मिल जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा हुआ है। यही तो कबीर का संतुलन है। देखिए, पहला दोहा हमें खुद को सुधारने के लिए कहता है ताकि हम अपनी कमियों को पहचानें, और फिर दूसरा दोहा हमें उसी समझ को दुनिया में प्यार और दया के रूप में फैलाने के लिए कहता है। मतलब खुद पर काम करना और दूसरों से प्यार करना, बस यही एक अच्छी जिंदगी का आधार है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में कबीर की इन दो सीखों में से कौन सी ज्यादा जरूरी लगती है? खुद की कमियों को सुधारने के लिए आत्मचिंतन, या फिर दुनिया में और ज्यादा हमदर्दी फैलाने के लिए सच्चा ज्ञान? शायद जवाब दोनों में ही छुपा है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना? नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक महान संत कवि कबीर की, उनकी सबसे प्रसिद्ध, सबसे रहस्यमयी कहानी के बारे में। ये आप देखिए, सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। एक ऐसा संदेश जो आज भी, सदियों बाद भी उतना ही मायने रखता है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर जरा सोचते हैं। क्या सच में एक कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दो समुदायों को एक कर दे? बस इसी एक सवाल के साथ चलिए कबीर की इस कथा को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक घटना से जिसने इस पूरी की पूरी कथा को जन्म दिया, यानी कबीर के देहावसान से। तो हाँ, कहानी का जो केंद्र है वो है कबीरदास का निधन। अब कबीरदास कोई आम शख्सियत तो थे नहीं, वो एक ऐसे संत थे जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय बराबर का सम्मान देते थे, बराबर का प्यार करते थे। तो बात कब की है? ये बात है आज से लगभग 500 साल पहले की। साल था 1518 ईस्वी के आसपास का। ये तारीख जानना जरूरी है ताकि हम उस जमाने के माहौल को समझ सकें। और ये सब हुआ कहाँ? मगहर में। ये जगह आज उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, मगहर की अपनी एक कहानी थी। उस दौर में ना एक गहरी मान्यता थी कि जो कोई पवित्र काशी में मरता है उसे सीधा स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। कबीर ने, जो हमेशा से अंधविश्वास के खिलाफ थे, उन्होंने मानो आखिरी चोट करते हुए जानबूझकर मगहर को चुना। वो बस यही साबित करना चाहते थे कि मुक्ति किसी जगह से नहीं, इंसान के कर्मों से मिलती है। अब यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कबीर के निधन के ठीक बाद उनके जो अनुयायी थे, उन्हीं के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कहते हैं कि उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी दोनों ही आपस में बहस करने लगे। और बहस किस बात पर? इस बात पर कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। देखिए, दोनों ही पक्ष उन्हें बेइंतहा मानते थे और बस अपने अपने रिवाज से उन्हें सम्मान देना चाहते थे। और ये जो विवाद था, इसकी जड़ क्या थी? देखिए, एक तरफ थे हिंदू अनुयायी जो चाहते थे कि उनका दाह संस्कार हो अपनी परंपरा के अनुसार, और दूसरी तरफ थे मुस्लिम अनुयायी जो उन्हें दफनाना चाहते थे। तो जो प्रेम और भक्ति थी वो अब धीरे धीरे एक तनाव का रूप ले रही थी। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब आगे क्या होगा, इस विवाद का हल निकलेगा भी या नहीं? तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये राज खुलता है। देखते हैं कि जब सच का सामना करने का वक्त आया तो क्या हुआ। तो इस बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए आखिरकार ये तय हुआ कि उस चादर को हटाया जाए जिससे कबीर के पार्थिव शरीर को ढका गया था। लेकिन जैसे ही वो चादर हटाई गई, वहां मौजूद हर एक इंसान बस देखता रह गया। सब हैरान थे क्योंकि चादर के नीचे कोई शव था ही नहीं। उस शरीर की जगह वहां पर सिर्फ ताजे फूलों का एक ढेर पड़ा हुआ था। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया, और जो विवाद था वो उसी पल वहीं का वहीं खत्म हो गया। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं।
इस घटना के पीछे छिपे हुए उस गहरे संदेश को समझना, क्योंकि ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख थी। माना यह जाता है कि ये कबीर का अपने लोगों के लिए आखिरी पैगाम था, उनका अंतिम संदेश। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एकता और प्रेम का उपदेश दिया और अपनी मृत्यु के बाद भी उन्होंने यही साबित किया कि वो किसी एक धर्म या समुदाय के नहीं, बल्कि वो तो पूरी मानवता के हैं। और ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस दौर में, जहां दुनिया पहचान और मान्यताओं के नाम पर इतनी बटी हुई है, क्या कबीर का ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? और शायद इसका जवाब इस कहानी में नहीं, बल्कि हम सब के अपने अपने कर्मों में छिपा है। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की, एक ऐसी शख्सियत की जिनकी बातें सदियों पुरानी हैं, पर आज भी, बिल्कुल आज भी हमारे समाज को आईना दिखाती हैं। संत कबीर दास। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक कवि है ना, वही दोहे जो हमने स्कूल में पढ़े थे और जो आज भी कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या कबीर बस इतने ही थे? क्या उनकी पहचान सिर्फ एक कवि की है, या कहानी कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरी? तो देखिए, जो स्रोत हमारे सामने हैं वो हमें एक अलग ही नजरिए से देखने को कहता है। वो बताता है कि कबीर को सिर्फ एक कवि मान लेना असल में उनकी पहचान को बहुत छोटा कर देना है। उनकी शख्सियत, उनका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पॉइंट आता है। कबीर सिर्फ कवि नहीं थे, वो थे एक युगद्रष्टा। अब ये शब्द बहुत बड़ा है, युगद्रष्टा। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचता था, जो समाज की नब्ज पकड़ सकता था और आने वाले कल के लिए एक राह दिखा सकता था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि उनके दर्शन में, उनकी सोच में आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें युगद्रष्टा बनाता है। और सबसे जरूरी सवाल कि भाई, सैकड़ों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? देखिए, यहां जो बात समझने वाली है वो ये है कि उनके विचार कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है कि बस देख लिया और आगे बढ़ गए। नहीं, ये तो एक जिंदा गाइड की तरह है, एक कंपास की तरह, जो आज भी इसी वक्त हमारे समाज को दिशा दे रहे हैं, हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और एक बात और, कबीर की बातें सिर्फ बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं थी, वो प्रैक्टिकल थीं। और यही हमें उनके संदेश के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, समाज के लिए उनका मैसेज। ये सिर्फ सोचने विचारने की बात नहीं थी, ये तो एक बेहतर दुनिया बनाने का सीधा साधा कॉल टू एक्शन था, एक रोड मैप। तो जो हमारा सोर्स है वो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसकी जड़ें कबीर की सोच से जुड़ी हैं। देखिए, एक अच्छा समाज बनाने की बात तो हम सब करते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि आखिर कैसा समाज बनाना चाहते हैं हम? कबीर ने इसका जवाब देने की कोशिश की। कबीर की नज़र में एक आइडियल सोसाइटी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, पाखंड मुक्त, मतलब जहां कोई दिखावा ना हो, कोई ढोंग ना हो। दूसरा, समान, जहां कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव ना हो, ना जाति का ना धर्म का, सबको बराबर इज्जत मिले। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, मानवीय समाज, जहां कायदे कानून से ज्यादा अहमियत इंसानियत को, प्यार और समझ को दी जाए। तो फिर सवाल वही है, अगर हमें वाकई ऐसा समाज बनाना है, पाखंड से आज़ाद, बराबरी वाला और इंसानियत से भरा हुआ, तो करना क्या होगा? रास्ता क्या है? और इसका जवाब हमारा सोर्स बिल्कुल साफ शब्दों में देता है। तो कबीर को समझना होगा, और समझने का मतलब सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है। इसका मतलब है उनकी बातों को अपनी जिंदगी में, अपने समाज में लागू करना। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।